सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के इंट्रेंस एग्जाम के मोड के बारे में। और साथ में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी का जो इंट्रेंस एग्जाम है, इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप सभी का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आप इंट्रेंस एग्जाम दे दोगे तो इंट्रेंस एग्जाम के कितने मार्क्स काउंट होंगे, यानी कि कितना % नंबर काउंट होगा, और इसी तरीके से क्लास 10th का कितना % नंबर काउंट होगा। तो इस तरीके से बना हुआ है इस बार, यानी कि इस बार आपका क्राइटेरिया वगैरह चेंज हुआ है कुछ, यानी कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है ना वो इस बार थोड़ा सा चेंज करा गया है। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे आप फुल टाइम के स्टूडेंट हो, चाहे आप पार्ट टाइम के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी चीज़ से डिप्लोमा करना चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। और एक और चीज़ बताएंगे कि जो भी आप पूछ रहे थे भैया हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पे होगा या फिर ऑफलाइन मोड पे होगा, तो इसको भी हम क्लियर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आउटसाइडर के स्टूडेंट के, जैसे कि बिहार के स्टूडेंट बहुत सारे, कोई यूपी का स्टूडेंट है, तो वो सब ये पूछ रहे हैं कि भैया ये ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपसे बार बार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि भैया हमारा एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम कौन सी बुक से पढ़े, तो मैंने आपको पूरा PDF प्रोवाइड करा रखा है। और साथ में मैंने पैटर्न वगैरह, जो आपका पैटर्न है ना, पैटर्न को भी डिस्कस कर रखा है कि एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, यानी कि कितने सेक्शन आते हैं। तो इन सभी चीज़ की वीडियो जो है, उन सभी वीडियोज़ को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। वेल स्टूडेंट चलिए हम फाइनली अपनी वीडियो के टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और साथ में आपका एंट्रेंस एग्जाम का मोड क्या होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट आपको करना क्या है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप आ जाएंगे तो आपको आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हो आपके पास एडमिशन है, तो एडमिशन वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका दे रखा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसको आपको सबसे पहले तो डाउनलोड करना होगा। तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर लिया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। इसको जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आप सबको जो भी कंफ्यूजन थी ना, यहाँ पे समझ में जो भी नहीं आ रहा था उसको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बताते हैं। सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ पे पेज नंबर 33 पे आना है। तो चलिए पेज नंबर 33 पे चलते हैं। जैसे आप पेज नंबर 33 पे आ जाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास आ जाना है। अब देखो पेज नंबर 33 पे आप जैसे ही आ जाओगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, इन्होंने मेंशन किया है कि क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, और यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट देखिए इन्होंने पहली चीज़ क्या मेंशन करी है, एंट्रेंस एग्जाम लिखा है इन्होंने, और इन्होंने पहला चीज़ मेंशन किया है। पहली चीज़ इन्होंने मेंशन ये कहा है कि ऑल द कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट है सिकिंग एडमिशन इन डिप्लोमा प्रोग्राम, यानी कि फुल टाइम में एडमिशन लेना चाहते हैं लेटरल एंट्री में, लेटरल एंट्री टू फुल टाइम डिप्लोमा में, तो इनके लिए इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर, यहाँ पे देख सकते हो रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, देयर विल बी सेपरेटेड, यानी कि इन दोनों का जो, इन सबका जो एंट्रेंस एग्जाम है अलग अलग होगा, इसमें अपीयर होना जरूरी है। बी नंबर पे इन्होंने मेंशन किया द एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, यानी कि आप सभी का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट किया जाएगा। ध्यान रखना है आपको, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ना वो ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन आपका लिया जाएगा, यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड मोड, इन्होंने फिर उसके बाद बोला कि विच द कैंडिडेट कैन बी अटेम्प्ट फ्रॉम देयर होम, और यहाँ पे देख सकते हो और एनी कन्वीनियंट लोकेशन, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको क्लियर है। यानी कि इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा और आप कहीं से भी इसको अटेंड कर सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे, ठीक है, फ़ोन से भी। इसके बाद आप अगर नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आने के बाद सी नंबर पे इन्होंने क्या मेंशन किया है, तो सी नंबर पे इन्होंने मेंशन ये किया कि दे विल बी रिक्वायर्ड टू हैव स्टेबल इंटरनेट एज, यहाँ पे देख सकते हो एक्सेस, सो दैट ही और शी कैन बी अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन, यहाँ पे देख सकते हो अच्छे तरीके से आप अपना एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सको। इसके लिए आपके पास इंटरनेट वगैरह होना चाहिए, यही चीज़ आपकी लिखी हुई है। द एंट्रेंस एग्जाम विल बी ओनली, देख सकते हो यहाँ पे द एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड ओनली वंस, यानी कि एक ही बार आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम होगा। और उन्होंने बोला कि डेट वगैरह जो यहाँ पे अनाउंस कर दी जाएगी इस वेबसाइट पे जो आपका dsu.ac.in है, यहाँ पे बोला कि DSU एडमिशन पोर्टल पे आपको दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। एंड देन जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे डी नंबर पे क्या मेंशन है, देखिए इन्होंने मेंशन किया है आफ्टर द एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जैसे एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तो अब मेरिट लिस्ट, एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, यानी कि मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी।
अब यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यहाँ पे देख सकते हो मेरिट क्राइटेरिया द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर चॉइस, और यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने प्रेफरेंस ऑफ प्रोग्राम, यानी कि आप सभी का जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम दे दोगे तो मेरिट बेस आप सभी का तैयार होगा और आप सभी को यहाँ पे सिलेक्शन करने का ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि कॉलेज वगैरह और ब्रांच वगैरह जो प्रोग्राम वगैरह है उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, इन्होंने मेंशन किया है। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा ना उसके लिए कुछ क्राइटेरिया इन्होंने डिफाइन कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर फुल टाइम डिप्लोमा, यानी कि फुल टाइम डिप्लोमा के लिए कुछ मेरिट, यानी कि जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है इन्होंने बोल रखा है इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है, देखिए ध्यान से इन्होंने 3 चीज़ें सेक्शन मेंशन किए। सबसे पहले क्या है यहाँ पे टोटल जो आपके 100% है, 100% में से कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन 60%, 30% और यहाँ पे 10%। इन्होंने मेंशन क्या किया है, देखिए क्राइटेरिया क्या है, इन्होंने बोला कि जो 60% वेटेज है वो आपका परफॉर्मेंस होगा किसमें, सीटी में, यानी कि जो आपका कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा ना उसमें आपके जो भी मार्क्स वगैरह होंगे वो 60% जोड़ा जाएगा, और एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है क्लास 10th के इसको 30% जोड़ा जाएगा। बाकी जो आपका ये ECA है, ये वोकेशनल स्ट्रीम है या फिर आपका LOR है, इन सभी का आपका 10% जोड़ा जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 10% इसका जोड़ेगा। यहाँ पे LOR का क्या मतलब है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये क्या कैसे आपको तैयार करवाना होगा, ये कौन सा डॉक्यूमेंट है आप लोगों का, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मेरिट लिस्ट है ये 100% इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, 60% आपका एग्जाम का जोड़ा जाएगा, 30% आपका जो क्लास 10th में परफॉर्मेंस है उसका, उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि 10% जो आपका LOR वगैरह का जोड़ा जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए क्राइटेरिया था आप लोगों का, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सेम इस तरीके से कस्टमोलॉजी एंड हेल्थ का भी इसी तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी वही मेंशन किया है, जैसे ऊपर था उसी तरीके से ये भी है। फिर और नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आने के बाद इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये देख सकते हो आप, इन्होंने मेंशन किया है कि ये नॉन इंजीनियरिंग जितने भी प्रोग्राम है, जैसे आपका फैशन डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, इनके जितने भी आपके डिजाइनिंग वाले कोर्सेज है उनके लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है। और फार्मेसी को छोड़ के इन्होंने मेंशन क्या किया, देखिए इन्होंने बोल रखा है क्राइटेरिया क्या है इसका कि 60% वही रहेगा आपका जो एग्जाम आप दोगे, और उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि एकेडमिक परफॉर्मेंस भी, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो 30% जोड़ी जाएगी क्लास 10th की, बाकी LOR के कितने जोड़े जाएंगे, 10% नंबर जोड़े जाएंगे, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। सेम इस तरीके से हम नीचे की तरफ आते हैं, जैसे आप नीचे की तरफ आ जाओगे तो ये देख सकते हो फार्मेसी के लिए इन्होंने मेंशन किया कि फुल टाइम डिप्लोमा फार्मेसी के लिए, इसके लिए जो मेरिट लिस्ट है उसका क्राइटेरिया क्या क्या है, तो इन्होंने मेंशन किया सेम उसी तरीके से, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है CET एग्जामिनेशन होगा इसके 60%, बाकी क्लास 12th का जो परफॉर्मेंस है उसका 30%, और बाकी जो ये आपका LOR है इसका कितना 10% जोड़ा जाएगा, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए मेरिट लिस्ट के लिए आपका क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। सबसे पहले पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस पर आप सभी का एडमिशन होगा। इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप सभी का यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा, तो इन्होंने मेंशन किया कि एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है क्लास 10th की या फिर ITI की, या अगर आपने मान लो क्लास 10th प्लस ITI के बेस पर भर रखा है तो इसके मार्क्स जो है 90% जोड़े जाएंगे, या फिर क्लास 10th प्लस में आपने 12th के बेस पर भर रखा है ना, इन दोनों का जो आपका एलिजिबिलिटी था अगर इसके बेस पर आपने भर रखा है तो इसका 90% जोड़ा जाएगा, बाकी LOR का, ECA का, बाकी जितने भी हैं आपके इन सबके कितने जोड़े जाएंगे, 10% मिला के जोड़े जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये आपका कितना बन जाएगा, 100% बन जाएगा। पार्ट टाइम वालों को कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लेटरल एंट्री के लिए, तो लेटरल एंट्री के लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, तो इन्होंने मेंशन किया कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा यानी कि इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके 60% जोड़े जाएंगे, और यहाँ पे बोल रखा है क्लास 12th के अगर आपने बेस पे भर रखा है तो इसके 30% जोड़े जाएंगे, या फिर अगर आपने ITI के बेस पर भर रखा है तो इसके भी आपके 30% जोड़े जाएंगे। और इन्होंने मेंशन किया है कि ECA, वोकेशनल स्ट्रीम, LOR इन सब के कितने जोड़े जाएंगे, 10% जोड़े जाएंगे, तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 100% नंबर हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फुल टाइम डिप्लोमा है, फुल टाइम डिप्लोमा के लिए है ना, फुल टाइम डिप्लोमा इनका एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होगा, है ना, और इनका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा, यानी कि जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा, पहले तो जो आप एग्जाम दोगे एंट्रेंस एग्जाम इसका 60% जुड़ेगा, बाकी 30% आप सभी का जुड़ेगा क्लास 10th का, और बाकी 10% जो आपका जुड़ेगा LOR का, है ना। LOR में बता दूंगा क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट उसको आपको बनवाना होगा, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो पार्ट टाइम डिप्लोमा इसका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, पार्ट टाइम डिप्लोमा का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। इसके जो जितने भी मेरिट लिस्ट तैयार होंगे तो वो किसके बेस पर होंगे, आपके क्लास 10th या फिर ITI जो भी आपका इसका एलिजिबिलिटी था ना, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसका 90% जोड़ा जाएगा, 90% मार्क्स, बाकी LOR वगैरह के कितने 10% जोड़े जाएंगे। और एक और हमारा लगे था लेटरल एंट्री, तो लेटरल एंट्री के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। लेटरल एंट्री के लिए आपका एग्जाम होगा, 60% इसके जोड़े जाएंगे, और बाकी यहाँ पे क्लास 12th का या फिर अगर आपने ITI के बेस पर भर रखा है तो इसके 30%,
बाकी यहाँ पे LOR वगैरह के 10%। तो इसी के साथ स्टूडेंट आज का वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पे होगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।